गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेसन आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये आपका केमिकल रिएक्शन के तहत होगा। ठीक, यदि हम कोई दो रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट हो सकता है कि दो बन जाए, हो सकता है कि एक ही बने, इस तरह से जो है कि बन सकता है। और बनने के साथ में इसका मैं कुछ भी नहीं बताया कि ये गैस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, कुछ नहीं बताया हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है तो ये अधूरा होगा। तो यहाँ पर हम यदि सॉलिड रख दें, यहाँ पर गैस कर दें, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा हो सकता है कि ये सॉलिड हो जाए और ये गैस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। साथ में इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक है, अर्थात इससे हीट निकल रही है या हीट जो है कि लगानी पड़ रही है। तो ऐसा भी जो है कि इसमें संभव है। किस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है उस कंडीशन को भी हमें दर्शाना होगा। तो यदि ये सारी बातें यदि हम इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में रखेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन सिर्फ होते हुए पता चल जाएगा किसको मिलाए और क्या बना, और इस इक्वेशन से उसके फिजिकल स्टेट, उसके जो है केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में जो है कि ये जानकारी हो जाए कि उसके साथ एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी निकल रही है, साउंड एनर्जी निकल रही है, क्या निकल रहा है। तो यदि इस तरह से एक इक्वेशन में दिख जाए तो उसी को केमिकल इक्वेशन कहेंगे। सेकंड है हाउ डज चेंज हैपन। परिवर्तन कैसे होता है? तो परिवर्तन होने के लिए कुछ चीज़ें खास होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि दिवाली आ रही है और दिवाली में हम लोगों का घर सुंदर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके लिए मार्केट से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, घर पर ले आएँ, उसको भिगो दें, भिगोने के बाद जो लिक्विड तैयार हो उसको हम लोग दीवार पर लगा दें। तो क्या हम ले आए, कौन सा रिएक्शन हुआ और क्या दीवार पर लगाए? आपके बोर्ड का क्वेश्चन है ये। और कौन सा रिएक्शन से ये संभव हुआ, इतनी चीज़ें जो है कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप लाए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। अब उसको हम लोग पानी में डाल दिए, तो पानी में नहीं डालेंगे, पानी उसमें डालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो एक जो है कि उसमें से वेपर फार्म होगी पहले, जो गर्म वेपर होगी, और उसको यदि आप देखोगे तो तुरंत जलने जैसा आभास होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करोगे, पानी में उसको धीरे धीरे डालोगे तो जो एनर्जी निकलेगी वो कम होती जाएगी। क्लियर? और उसके बाद निकल रही है एनर्जी, तो निकलने वाली एनर्जी, जिस रिएक्शन से एनर्जी निकल रही हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। बाहर के तरफ, बाहर के, एक्सो मीन्स बाहर, और यदि हमें हीट करनी पड़ती है तो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ पर उस रिएक्शन को देख लो, आप खरीद करके लाए थे क्या चीज़? तो क्विक लाइम, CaO, आपने पानी में इसको डिज़ोल्व किया
और जैसे ही पानी में डाला तो इसका रिएक्शन हो करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ये हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो बता रही है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप का है? तो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें से हीट निकल रही है। और इसी को वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? तो वाइट वॉशिंग, और वाइट वॉशिंग के लिए यूज हमने किया। ठीक, अगले साल फिर इसकी ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि साल भर में फिर से ये जो है कि रंग अपना चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? तो कलर चेंज किया। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर का चेंज होना एक जो है कि प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर यदि चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ? किस लिए? कि आपके घर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, जो इससे रिएक्शन करके क्या बना लिया? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लिया। और यहाँ से और क्या निकलेगा? तो H2O निकलेगा। और ये किस रूप में निकलेगा? तो वेपर फॉर्म में निकलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन और वाटर का इवापोरेट होना। अब इसको फिर आप छुड़ा देते हो और फिर सारी प्रक्रिया दोहरा देते हो। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए। आप पढ़ रहे हो कि चेंज हैपन, कैसे जो है कि चेंज होगा। अब आयरन ले लो, आयरन ले आए घर पर, तो उस समय उसका कलर कैसा था? तो ग्रे कलर का था, ग्रे कलर का। कुछ दिन जो है कि उसको छोड़ दिए बाहर, और कौन सा मंथ है? तो जुलाई या अगस्त या सितंबर चल रहा हो। तुम्हें पता है कि रेनी सीजन है, रेनी सीजन है। इसमें हीट भी है। क्यों? इसलिए कि इसमें वेपर जो है कि फार्म होगा, तो उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मॉइस्चर मिल जाएगा। क्या हो गया? मॉइस्चर। अब ये जो आपका आयरन है, आयरन नहीं रह जाएगा, बल्कि ये P2O3XH2O में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो रस्ट बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो रस्टिंग बोलेंगे या कोरोसन बोलेंगे। कुछ लोग कोरोसन पढ़ते हैं, कुछ लोग कोरोजन पढ़ते हैं। अब इसमें कोरोसन क्या है? तो डिके ऑफ मेटेलिक सरफेस और अदर सरफेस नोन एज कोरोसन। क्षरण होना, किसी का नाश होना। अब यहाँ पर जो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, इसमें ऑक्सीजन भी मिक्स है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसका चेंज होता है। हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर आयरन केवल था, यहाँ आयरन ऑक्साइड है। दोनों की वैलेंसी अलग अलग हो जाएगी, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा नंबर देखिए, इसमें वाटर मिक्स हुआ था, तो क्या मिल जाएगा उसके साथ? XH2O। ये रस्टिंग का फार्मूला हो गया। अगले में देखो, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जब आप कराते हो तो क्या क्या चेंज होगा? पीछे अभी मैं बता चुका हूँ कि कलर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो सबसे पहले कलर चेंज होना है, उसके बाद स्टेट चेंज होगा। कलर चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हुआ। एक एक करके आप देख लो। यदि हम आयरन ले आए थे तो आयरन ऑक्सीडाइज होके Fe2O3XH2O बना लिया। इसका कलर ब्राउन हो गया। कैसा कलर हुआ? तो ब्राउन कलर हो गया। स्टेट चेंज में आप देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया सॉलिड फार्म में, इसमें वाटर डाला लिक्विड फार्म में, और जो प्रोडक्ट तैयार हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैसे हुआ? तो लिक्विड फार्म में हुआ। यदि ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होगा?
तो भी चेंज होगा, जो स्मेल आती है। स्मेल चेंज कैसे होगा? आपने कर्ड लिया, कर्ड नहीं मिल्क ले लिया, और मिल्क को आप जो है लैक्टोबैसिलस के द्वारा चेंज कर दिया कर्ड में, तो इसका स्मेल भले न मिले, कुछ इसका भी स्मेल अलग होता है, अच्छा होता है, लेकिन कर्ड का स्मेल खट्टा लिए हुआ होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का फार्मेशन हो गया। लैक्टिक एसिड, कैसे लैक्टिक एसिड का फार्मेशन हुआ? क्योंकि इसमें लैक्टोज शुगर है। अब टेम्परेचर की बात करो, कोई जो है कि बेस ले लो, स्ट्रांग बेस, और उसमें वाटर डालो, तो जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन इसका तैयार होगा, टेस्ट ट्यूब आप पकड़ोगे तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? हीट एनर्जी, क्योंकि बेस लिए हो। बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर के साथ डिज़ोल्व किया तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, हीट इवॉल्व हुआ, अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और रिएक्शन को हम लोग डाइल्यूशन रिएक्शन कहेंगे। डाइल्यूशन रिएक्शन, क्लियर हो गया? इस तरह से आपका केमिकल चेंज होते जा रहा है। जितना केमिकल चेंज होगा उतना जो है कि इन सभी में परिवर्तन होता जाएगा। चेंज इन कलर मैं तो दे दिया, ज़रा इसमें भी देख लीजिए। ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज चेंज इन कलर। also observe the silver gets turns when kept for long time। अब सिल्वर की बात कर लो। सिल्वर क्या है? तो चांदी है। AgCl के रूप में आप मार्केट से परचेज करते हो, जिसका कलर कैसा होता है? तो वाइट होता है, लेकिन इसका यूज करने के बाद काफ़ी दिन यूज कर लोगे तो ये चेंज हो जाता है Ag और Cl में। ठीक है, यहाँ पर ये आयन फार्म होगा, फिर से ये जो है कि मेटेलिक फार्म में हो जाएगा, तो इसका जो कलर हो जाएगा ग्रे कलर। और क्यों हुआ? क्योंकि सनलाइट इस पर पड़ रही है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो फोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। केमिकल रिएक्शन, फोटो मीन्स क्या है? तो सनलाइट को हम लोग फोटास से जानते हैं। हो गया। अब चेंज इन स्टेट, ये दो तरह का स्टेट चेंज होता है। कौन कौन? तो पहली चीज़ है कि आफ्टर हीटिंग ऑन हीटिंग लिक्विड चेंज इनटू इट्स स्टेट। अब देखिए, वाटर ले लीजिए, वाटर को यदि आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। ठीक है, और यदि इसी को कोल्ड कर दोगे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा। और यदि इसको हम आइस को हीट कर रहे हैं तो ये वाटर बन रहा है, और इसको यदि हम कोल्ड कर दें तो आइस बन जाएगा। ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके केमिकल प्रॉपर्टी पर कोई जो है कि असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जाइए। चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर। तो यहाँ पर देख लो, स्पॉइल्ड मीन्स होता है खराब हो जाना। कोई फल जब सड़ता है तो उसमें से खट्टी गंध आती है, वो केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज हो गया या उसको जर्म्स जो है कि नष्ट कर दिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो है स्पॉइलेज में क्या होगा? तो खट्टी स्मेल आएगी। ठीक है, बैड स्मेल कह सकते हो। अब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज में आपको बताया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो वो जो है कि आपका हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। अब है रिलीज गैस, तो गैस कौन सी रिलीज हो रही है?
ये कैसा रिएक्शन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है। ज़रा सुन लीजिए, आप लोग एरोबिक जो है कि हैं, क्या हैं, तो एरियोबिक सेलुलर रिस्पिरेशन आपके यहाँ होता है। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है, कैसा जो है कि रिएक्शन होगा, तो ज़रा सा देखो, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब आप लेते हो तो कोई सांस गर्म नहीं होती है और छोड़ते हो तो गर्म आती है, तो गर्म आ रही है, अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, तो आप जो है भोजन में C6H12O6 ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सभी कुछ डाइजेस्ट होने के बाद से आपको क्या मिल जा रहा है, तो ग्लूकोज मिल जा रहा है, जो आपके साइटोप्लाज्म के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है। और जब हम हम लोग एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है कि हमको मिलता है और वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है कहाँ पर, ऑक्सीडेशन के लिए। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या स्लो कंबस्जन भी कह सकते हैं। अब ये जब जाएगा तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP में चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्लूकोज चेंज हो गया किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। ठीक है, साथ में ATP एनर्जी निकल रही है, तो ये बता रही है कि ये रिएक्शन कैसा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हो गया क्लियर। अब दूसरा नंबर है, यहाँ देखिए आपको ये रिएक्शन नहीं है दिया हुआ है, जबकि रिएक्शन फॉर्म में हम दे दिए इसको। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, रिएक्शन आपके सामने है दो ठे, कौन कौन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, एंडोथर्मिक मतलब अंदर लेना, हीट आउटसाइड और हीट ऑब्जर्व। इसमें देख लो, हीट लिबरेटेड इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन। यदि ये बाहर निकल रहा है तो हम लोग रिएक्शन में प्लस डेल्टा दिखाते हैं, यदि ऑब्जर्व कर रहा है तो माइनस डेल्टा H दिखाते हैं। H मीन्स एंथैल्पी होता है, बड़े क्लास में जाओगे तो इसको, इसी एनर्जी को, इसी हीट को क्या पढ़ोगे, तो एंथैल्पी पढ़ोगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा होगा और एंडोथर्मिक कैसा होगा, तो छोटा सा एग्जाम्पल लो, CaO प्लस H2O, ये जो है बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देख रहे हो कि दो लोग जुड़ करके एक प्रोडक्ट तैयार किए, इसमें क्या होगा, तो डेल्टा H प्लस हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और इसमें देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम जो है, ये सॉलिड स्टेट में है, हाई टेम्परेचर दे करके और इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ सकते हैं, तो ये थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन हुआ। अर्थात डिसोसिएशन रिएक्शन कैसा होगा, तो एंडोथर्मिक होगा, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होगा, तो एक्सोथर्मिक होगा। केमिकल इक्वेशन, सभी रिएक्शन को जितने आप पढ़े हो, जो भी चेंज पढ़े हो, यदि उनके केमिकल फार्मूला के हिसाब से उनको सजा के रख दो, फिजिकल स्टेट रख दो, टर्म ऑफ कंडीशन रख दो, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, ये सारी बातें रख दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन दो तरह के होंगे, एक अनबैलेंस होगा, एक बैलेंस्ड होगा। एक आपने सीधा सीधा उसको रखते चला गया, दूसरा जो है कि ये देख लिया कि कितना हम लगाएंगे तो कितना पाएंगे। धंधा में क्या करते हो, पूंजी उतना जो लगाते हो उस एवरेज में तुमको आमदनी भी होनी चाहिए। घाटा तभी नहीं होगा जब आमदनी और खर्चा दोनों बैलेंस हो, ठीक। और यदि ऐसा नहीं है तो घाटा जाएगा, तो उसको बराबर कैसे करोगे, तो किसी न किसी को कम बेसी करके बराबर करोगे। यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है।
जैसे अभी पीछे पढ़े थे हम लोग कि आयरन ले आए, बाज़ार से ख़रीद करके हम लोग आयरन ले करके आए, और आयरन ले आ करके क्या किए, उसको आयरन खरीदे, आयरन ले आ करके मॉइस्चर में रख दिए। मॉइस्चर क्या है, तो वाटर वेपर है। तो ये रिएक्ट करके और क्या बना लिया, Fe2O3 और इतना बना लिया। इसमें साथ में XH2O भी बनाया ये, ठीक है, हाइड्रेटेड है, मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड है। अब ये तुमको कैसे पता चला कि हाइड्रेटेड है, तो रस्ट को ले करके टेस्ट ट्यूब में यदि उबालोगे या गर्म करोगे तो उसमें से वेपर जो है कि निकलेगा। तो ये बताता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, पानी का मॉलिक्यूल है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, देखो आयरन कितना लिया गया है, यहाँ पर Fe2 है और O3 है, इसको तुम्हें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे हम करते हैं, इसकी बैलेंसी होती है -2 और इसकी बैलेंसी यहाँ पर कितनी है, तो +3 है। इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से करोगे। अब वाटर का यदि देखोगे तो वाटर इतना है, तो इसको जो है कि बैलेंस करने के लिए फिर ऑक्सीजन भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है कि यहाँ पर कर लोगे, यह आयरन बढ़ाओगे, ऑक्सीजन बढ़ाओगे, वाटर बढ़ाओगे, तब जा कर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ रस्ट तुम्हें मिलेगा। तो ये जो है कि बैलेंस करने का तरीका है। कैसे करोगे, एक एक पॉइंट को पकड़ते जाओ और दोनों साइड मेंटेन करते जाओ, तो ये जो है कि आपको मिल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इक्वेशन मिलेंगे जो वर्ड फॉर्म में होगा। और इसी को यदि सजा दिए तो केमिकल इक्वेशन बन गया, जिसमें फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, थर्मो का रहा हूँ, आप वहाँ पर हीट एनर्जी का भी जो है कि देंगे कि वो निकल रही है या इन्वॉल्व हो रही है। टर्म ऑफ कंडीशन अर्थात कैटलिस्ट, और सब कुछ बताना पड़ेगा। जो देखते ही सब कुछ दे दे डाटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसके आगे का लेक्चर बेटा अगले पीरियड में हम लेंगे, ठीक है, ओके।